इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल दिया गया है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी जो राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। और ए बी दिया गया है 24 सेंटीमीटर ये वाला साइड, बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर ये वाला साइड। और हमसे कह रहा है कि हमें फाइंड करना है साइन ए साइन सी कॉस सी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम काम करेंगे, हम फाइंड करेंगे ए सी साइड को, क्योंकि हमें साइन और कॉस की कैलकुलेशन में ए सी साइड काम आता है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? पीजीटी का इस्तेमाल करके, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। अप्लाइंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल ए बी सी में हम पीजीटी का इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोलता हूँ पीजीटी क्या कहता है। पीजीटी हमसे ये कहता है कि अगर एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, मतलब जिसका फॉर एग्जांपल ये ए साइड है, बी साइड है और सी, मतलब इसकी लेंथ ए है, बी है और सी है। पाइथागोरस थ्योरम हमसे ये बोलता है कि अगर हम ए का स्क्वायर करें प्लस बी का स्क्वायर वो इक्वल टू होता है सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल में जो ए बी सी ट्रायंगल में है, सबसे पहले हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बहुत ही आसानी से हमने पीजीटी इस पे अप्लाई किया। अब ए बी हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। हाँ, जब हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हमें आता है 625 का स्क्वायर, 625 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। जब हम इस स्क्वायर को इस साइड लाते हैं तो ये रूट बनेगा 625 इक्वल्स टू ए सी। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ए सी हमें यहाँ से मिलता है 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें ए सी पता चल गया ए सी। अब हम कैलकुलेट करते हैं पहला साइन ए कॉस ए। पहला हमें बोल रहा है साइन ए कॉस ए हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ एक सेकेंड। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है साइन ए, मतलब ए एंगल यहाँ से हमें देखना है साइन ए। साइन होता है साइन ए इक्वल्स टू, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये वाला साइड बाय हाइपोटेन्यूज। मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या इसको लिख सकते हैं हम साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। जो यहाँ पे साइड अपोजिट टू ये एंगल ए के अपोजिट साइड ये वाला है 7, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए सी है। तो हम लिखते हैं ये हो गया 7 डिवाइडेड बाई ए सी। कितना हमें अभी फाइंड किया 25, ये 25 सेंटीमीटर था तो 25। तो साइन ए का वैल्यू हमें यहाँ से मिला 7/25। ऐसे अब हम कॉस ए का वैल्यू ढूंढते हैं। कॉस ए किसके बराबर होता है? कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला और ये वाला साइड। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। इसको हम और लिख सकते हैं ऐसे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए का मतलब क्या होता है? जो ए के बगल में है साइड और हाइपोटेन्यूज वो कितना है? जो ए के बगल में जो है 24 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 25 है। और हमें यहाँ से कॉस ए का
वैल्यू मिल गया 24/25। बहुत ही आसान। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें साइन सी और कॉस सी ढूंढना है, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है साइन सी कामा कॉस सी हमें फाइंड करना है। इसमें बच्चे इसलिए कंफ्यूज थोड़ा होता है क्योंकि, एक सेकंड इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक बार, इस वाले डायग्राम को। और हमने ए सी 25 सेंटीमीटर फाइंड किया पहले ही। अब साइन, इसमें बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं, अभी तक हमसे साइन ए पूछ रहा था, तो तब हमें इस वाले एंगल को रेफरेंस में लेके चीज़ें निकालनी थी। अब हमसे सी पूछ रहा है तो हम यहाँ से चीज़ें देखेंगे, सी वाले साइड से। तो हम सी वाले साइड से ढूंढते हैं। अब इस वाले को हमें रेफरेंस में ध्यान में रख के एंगल्स फाइंड करने हैं। तो अब अगर हम साइन सी निकालेंगे, साइन सी फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पे बच्चों को क्या मसला होता है, अभी तक हम एक ए से देख रहे थे तो अपोजिट साइड ये था, लेकिन अब हम सी से देख रहे हैं तो अपोजिट साइड ये वाला हो गया। इसलिए अपोजिट साइड अब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे ए बी अपॉन मतलब 24 डिवाइड बाई 25, यहाँ से देखेंगे हम साइन सी का वैल्यू हमें आएगा 24/25। बहुत ही आसान। ऐसे अब हमें कॉस सी फाइंड करना है। कलर चेंज करता हूँ। कॉस सी हमें फाइंड करना है। कॉस फिर कॉस किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट मतलब फिर से हम देखेंगे, बच्चे इसमें ज़रूरी कंफ्यूज होते हैं। अभी तक हम ए के रेफरेंस में देख रहे थे, साइन ए के रेफरेंस में, तब ये वाला बगल में था। अब हम सी से देख रहे हैं तो तब ये वाला बगल में है, ये वाला। तो ये इस अब ये बी सी अपॉन और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो कॉस सी होगा, बी सी कितना है, बी सी 7 है, डिवाइडेड बाई ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कॉस का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा, कॉस सी का 7/25। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था, बहुत ही आसान। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इन फिगर 8.31 जो यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसमें हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इसमें हमें तीसरा साइड मिसिंग है, तो हम पहले इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस साइड को हम पीजीटी से ढूंढेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पीजीटी के हिसाब से पी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बराबर जो अपोजिट दो साइड्स हैं उनके। तो हमें क्या दिया गया, हाइपोटेन्यूज दे के है, तो 13 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू दिया है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर अननोन है, क्यू आर हमें फाइंड करना है, क्यू आर का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर वो कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 13 स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये इस साइड से आएगा 169, ये जब 144 इक्वल टू के इस साइड से आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 25 के बराबर होता है, और एक क्यू
आर स्क्वायर। जब स्क्वायर को हम इस साइड से लाएंगे तो रूट बन जाएगा इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5। जो ये तीसरा साइड है ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमें tan p फाइंड करना है। tan p, ये tan p यहाँ पे फाइंड करते हैं। tan p will be equal to perpendicular by base, perpendicular by base, या हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू द एंगल p, तो एंगल p डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल p, एडजेसेंट टू एंगल p। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। तो जो ये tan p विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल p एंड डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल p। होता है tan p विल बी इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो क्यू आर हमें कितना दिया गया है 5 डिवाइडेड बाय पी क्यू दिया गया है 12। तो tan p का वैल्यू हमें मिलता है 5/12। ऐसे हमें पूछा गया है cot r। अब हम cot r निकालेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे इन दो रिजल्ट्स को। cot r निकालना है विल बी इक्वल टू cot होता है tan का उल्टा। अगर tan परपेंडिकुलर बाई बेस था तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम लिख सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल r डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल r। अब हमें cot r ढूंढना है। cot r विल बी इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल r और अपॉन में साइड जो अपोजिट है एंगल r के, वो कितना होगा एक सेकंड। इसको लिख सकते हैं हम क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। इट विल बी इक्वल टू 5/12। यहाँ से हमें मिल गया cot r का वैल्यू 5/12। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था tan p माइनस cot r। अब यहाँ पे करते हैं tan p माइनस cot r विल बी इक्वल टू 5/12। यहाँ पे 12 है, 5/12 माइनस 5/12, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए का जो रेशियो है हमें 3/4 दिया गया है और हमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है। गिवन हमें साइन ए इक्वल्स टू 3/4। हमें पता है कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक सेकंड, इससे हमें थोड़ा आइडिया हो। तो ए बी सी ट्रायंगल एक हम कंसिडर करते हैं जो राइट एंगल एट बी पे है, और हमें गिवन क्या है साइन ए। साइन ए हमें गिवन है किस रेशियो में, साइन ए हमें गिवन है, साइन ए बराबर होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। जो इस ट्रायंगल के हिसाब से बनेगा
साइड BC डिवाइड बाई AC। जैसे कि आप देख सकते हो साइन हमें गिवन है, साइन A विल बी इक्वल टू साइन साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। सिंपल। इसका मतलब ये है कि जो BC बाई AC इसका रेशियो है 3/4। जैसे कि आप देख सकते हैं गिवन है हमें ये रेशियो, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। रेशियो का मतलब हो सकता है क्या, फॉर एग्जांपल आप एक बार समझ लीजिए, अगर ये कितना है, BC 3 है और ये 4 है, इसका मतलब ये हो सकता है, या हम कह सकते हैं 6/8, या हम कह सकते हैं इसको और 3 करेंगे, या कह सकते हैं 9/12। मतलब अगर हम फिर कैंसिलेशन करेंगे तो रेशियो सेम रहेगा। इसीलिए हमें नहीं पता कि किस रेशियो में है, फिर फाइनल जो हमें मिलता है रेशियो वो ये है। साइन का मतलब ये होता है, इसीलिए हम इसको हम क्या करेंगे, हम लेट करते हैं BC इक्वल टू 3K, लेट BC इक्वल्स टू 3K और AC इक्वल्स टू 4K। इसी रेशियो में हमें गिवन, मतलब जो दिया गया है साइन का वैल्यू वो इसी रेशियो में, वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर। K इज पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि जो K का वैल्यू है, अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो 3/4 रेशियो आएगा, अगर हम इसमें 2 रखेंगे तो 6/8 रेशियो आएगा, अगर में इसमें हम 3 रखेंगे तो 9/12 रेशियो आएगा। यही रेशियो का मतलब है। तो हमने जो लेट किया वो हम लिख लेते हैं, हमने लेट किया ये 3K, ये 4K। इसी हिसाब से हम अब तीसरा साइड ढूंढेंगे। हम इस पे अप्लाइंग PGT पैथागोरस थ्योरम हम इस पे अप्लाई करेंगे और हम तीसरा साइड अब ढूंढेंगे जो अननोन है। अप्लाइंग PGT इन ट्रायंगल ABC। अकॉर्डिंग टू PGT जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल्स टू AC स्क्वायर। PGT हमें ये कहता है कि मतलब इन दो साइड्स का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक है ना। तो AB अननोन है, AB स्क्वायर लिखेंगे हम ऐसे, BC मतलब BC का रेशियो 3K होल स्क्वायर है इक्वल्स टू AC कितना है 4K स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, AB अननोन है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और इसको लिखेंगे 3 3 9K स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 16K स्क्वायर। अब हम AB का वैल्यू देखते हैं, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर, ठीक है ना। तो AB हमें मिल गया यहाँ से, जब हम रूट इस साइड से लाएंगे तो 7K स्क्वायर, K का स्क्वायर और रूट कटेगा तो हमें मिलेगा 7 रूट K इसके बाहर है। तो AB का हमें ये वैल्यू मिल गया, AB का वैल्यू हमें मिल गया √7K, इसका ये रेशियो मिल गया हमें। अब हमसे पूछा क्या गया है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व, अब हमारे पास सारे साइड है तो हम अब कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी हमसे पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है cos A हमसे पूछा गया है। cos होता है, cos का जो रेशियो होता है वो होता है बराबर साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज H/P हाइपोटेन्यूज। जो cos में cos A हमें निकालना है, साइड एडजेसेंट मतलब ये वाला साइड एडजेसेंट जो बगल में है एंगल A के, और हाइपोटेन्यूज 4K है।
तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे √7k डिवाइडेड बाई 4k। तो यहाँ से k और k कटेगा, जो हमें cos a का जो यहाँ से वैल्यू मिलेगा वो √7/4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हमसे दूसरा पूछा गया है। दूसरा क्या पूछा गया है? tan a फाइंड करना है। tan a मतलब जो tan a का रेशियो वो किसके बराबर होता है? साइड अपोजिट टू एंगल a डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल a। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, tan का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है साइड अपोजिट जो होता है एंगल के और डिवाइडेड बाई जो एडजेसेंट में होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस जिसको हम कहते हैं। एक सेकंड, मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर बाई बेस। वो कितना निकलेगा हमें? 3k डिवाइड बाई √7k। फिर से यहाँ से k और k कटेगा, तो हमें जो tan a का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमें यहाँ से 3/√7। ये रहा tan a का वैल्यू और ये रहा cos a का वैल्यू। इतना ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। थैंक यू। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है cot 15 cot a = 8, ये हमें गिवन है और फाइंड बोल रहा है करने को sin a sec a हमें फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है? 15 cot a = 8। इसको हम लिख सकते हैं cot a = 8/15। मतलब हमें cot a का रेशियो दे के है, जब हम इस 15 को इक्वल टू के इस साइड लाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। cot a का रेशियो हमें दे के है, जो cot a होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/tan a का। मतलब जो tan a का जो रेशियो है उसका उल्टा होता है cot a। tan a का रेशियो हमें पता है क्या होता है? tan a = परपेंडिकुलर बाई बेस, या जिसको हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल a साइड एडजेसेंट टू एंगल a। पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। ट्रायंगल देखे ए बी सी, देखे नहीं, हमने एज्यूम किया ये यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें tan a विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस साइड अपॉन बेस दिस साइड। इसी को मैंने लिखा साइड अपोजिट टू एंगल a एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल a। जो हमें कॉट का रेशियो होता है वो इनवर्स होता है tan a के, और जो tan a का जो रेशियो होगा वो होगा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा। या इसे हम कह सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल a, साइड अपोजिट टू एंगल a डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल a। हो गया। इसी को हम अब अगर उल्टा लिखें तो वो tan a का रेशियो होगा। इसको हम उल्टा लिख लेते हैं। अब जो यहाँ पे cot a का रेशियो होगा ऐसे, वो इसका रेसिप्रोकल होगा। वो रेसिप्रोकल क्या होगा? हम लिख सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल a डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल a। या इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम बेस बाय परपेंडिकुलर। बहुत आसान है। मतलब बेस ये है नीचे वाला, पहले मैं दिखाता हूँ आपको। तो बेस जो है, बेस ये वाला साइड है, इसको मैं बी ए लिखता हूँ। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है बी ए बाई बी सी, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है,
गोया हम ये कह सकते हैं, हम अब एक काम करेंगे, जो हमें अब कॉट ए का वैल्यू है, मतलब जो बी ए बाई बी सी है वो गिवन है 8/15, ठीक है। तो अब हम लेट करेंगे, लेट ए बी जो साइड है विल बी इक्वल टू 8 के, क्योंकि रेशो होता है, तो जब भी हम रेशो किसी भी चीज़ को जो रेशो के फॉर्म में दिया होता है उसके साथ हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ा एग्जांपल जिससे आपको समझ में आए। और हमने लेट किया बी सी इक्वल्स टू 15K, क्योंकि वही से देखे ए बी इतना ये इतना, तो इसके साथ हमने एक वेरिएबल ऐड किया। मैं बोलता हूँ अभी आपको क्यों। वेयर के इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। मैं आपको अभी ये समझा रहा था, क्योंकि हमने इसके साथ के ऐड क्यों किया, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अब देखिए, अगर हम लिखे कॉट ए, जो कॉट ए का रेशो हमें दे के है, अगर हम इसको 8K/15K लिखे, तो अगर मैं के की वैल्यू 1 रखता हूँ तो हमें मिलेगा 16/30। जब हम फिर इस चीज़ की कैंसिलेशन करते हैं तो वो सेम वही आ जाएगा, 8/15। जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है वो शॉर्ट में एक रेशो होता है दो साइड्स का। वो रेशो किसी भी, मतलब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो उतना बढ़ जाएगा, या 3 से। फिर जब हम कैंसिलेशन करते हैं तो हमें सबसे छोटा जो रेशो मिलता है, जो इंटीजर्स में लिखते हैं हम डायरेक्टली, वही होता है। तो अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हमने ए बी को 8K लिखा और जो बी सी है इसको लिखा 15K। अब हमारा काम क्या है, अब हम तीसरा साइड फाइंड करेंगे, जो ये वाला साइड है इसको हम फाइंड करेंगे यूजिंग PGT, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी इक्वल्स टू AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। ए बी कितना है 8K का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी 15K का होल स्क्वायर विल बी AC स्क्वायर। जब हम 8K का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 64K स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया और K के साथ स्क्वायर आएगा, प्लस ये हो जाएगा 225K स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया और K पे स्क्वायर है, वो हमने इसके साथ रख लिया, विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इनको हम ऐड करेंगे, ये कितना निकलेगा 289K स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। अब जो AC का वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289K स्क्वायर। जब हम देखते हैं 289 किसका रूट है, 289 17 का रूट है, या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं 17, और के और रूट कटेगा, के का स्क्वायर और रूट कटेगा तो हमें के मिलेगा। तो फाइनली हमें यहाँ से वैल्यू मिल गया AC का कितना, जो हम ये वैल्यू ढूंढ रहे थे 17K हमें मिल गया। अब बाकी सब चीज़ें आसान ढूंढनी है। अब हमसे क्या कहा गया है देखते हैं, हमसे ढूंढने को कह रहा है साइन, थोड़ा रेड पेन से लिखता हूँ, हमें ढूंढना है साइन A। हमें पता है साइन A किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू कितना है 15K, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 17K। यहाँ से के कटेगा, हमें साइन A का वैल्यू मिलेगा 15/17। बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अगर आपको डाउट है तो। जो साइन A विल बी इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। और दूसरा क्या कहा है हमसे फाइंड करने को, पिंक से लिखते हैं सेक A। सेक A होता है बराबर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट
टू एंगल ए। अगर हम देखें ये किसका रेसिप्रोकल, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और ये हाइपोटेन्यूज मतलब होता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/cos, एक cos का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अब हम सेक ए को लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना है 17K, और जो साइड एडजेसेंट है, साइड एडजेसेंट कौन सा है, ये ए बी, इट विल बी इक्वल टू 8K। यहाँ से हम K और K को जब कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 17/8। 17/8 हमें यहाँ से मिल गया, तो हमें सेक ए का वैल्यू मिल गया 17/8। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि देखो जो सेक ए होता है रेसिप्रोकल वो होता है 1/cos ए के बराबर, मतलब cos ए का रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं सेक ए के बराबर। हमें पता है कि cos किसके बराबर होता है, cos होता है बराबर साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब ये इस नीचे से आएगा तो ये फिर ऊपर चढ़ता है डिवाइड में, तो ये बराबर हो जाता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। फिर हमने सिंपली रेशोज डाले जो हमें दिए गए हैं, के और के कट गया, तो हमें दोनों रेशोज मिल गए, ये वाला और ये वाला। यही हमें कहा था क्वेश्चन में फाइंड करने को। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें दिया गया है, गिवन है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने पिछले सारे क्वेश्चन किए वैसे हमें इस क्वेश्चन को भी करना है। पहले हम एक कंसिडर करते हैं एक ट्रायंगल, हम खुद ही बनाते हैं जिससे हमें थोड़ा आसान हो जाए खुद को समझने में। हम कंसिडर करते हैं एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है जिसको मैं नाम देता हूँ ABC। इस ट्रायंगल के हमने नाम दिया ABC, जो राइट एंगल है कहाँ पे, B पे। तो हमने कंसिडर ट्रायंगल किया, ये मैं नहीं लिखता हूँ ये सब, कंसिडर एक ट्रायंगल किया जो राइट एंगल है B पे। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है हमें सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा हमें गिवन है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, या हम ऐसे लिखेंगे, रुको हम लिख सकते हैं सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा का। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। अभी तक हम एंगल ए लेते थे, इस वक्त थीटा लिया इसीलिए एंगल थीटा हो जाएगा। सिंपल, कॉस को हम लिखते हैं, कॉस को हम लिखते हैं साइड एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसका उल्टा हो गया, अब नीचे साइन ये आएगा, यहाँ पे जब डिवाइड में हाइपोटेन्यूज आएगा तो वो ऊपर चढ़ेगा, इसीलिए सेक थीटा का जो रेशो होता है इसके बराबर होता है। आपको ये समझ में आया होगा। और इसको हम इक्वेट करेंगे, सेक थीटा गिवन है 13/12 के, बहुत ही आसान है ना। इसीलिए अब हम काम करेंगे, अब हम लेट करेंगे, हम करेंगे लेट पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, और ये बराबर होगा AC के हाइपोटेन्यूज ये वाला, और 12 कौन सा साइड है, BA। हम करेंगे लेट AC इक्वल्स टू 13K, हर किसी में ऐसे ही करना है, BA इक्वल्स टू 12K, BA इक्वल्स टू 12K, AC इक्वल्स टू 13K। क्योंकि रेशो होता है इसीलिए हम वेरिएबल के टर्म में इसको लिखते हैं। फिर वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू रखें हम, 1, 2, 1 पॉइंट, कुछ भी जो भी रखना है, तो वो फिर इसी रेशो को मेंटेन करता हुआ चलेगा। दो चीज़ें हमें पता है। अब हम तीसरा साइड कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला साइड PGT का इस्तेमाल करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। इसमें हम PGT का इस्तेमाल करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। AB कितना है 12 स्क्वायर, 12K स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करना है, AC कितना है 13K स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144K स्क्वायर
प्लस बी सी हम फाइंड कर रहे हैं इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर। अब मैं काम करता हूँ इस 144 को मैं इक्वल टू के इस साइड लाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा उस साइड से। तो बी सी स्क्वायर, बी सी को मैंने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ही रखा, 144 को उस साइड लेता हूँ तो हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। ये कितना निकलेगा हमें? ये निकलेगा हमें 25 के स्क्वायर। ये बी सी स्क्वायर का वैल्यू है। अब बी सी, अब जो स्क्वायर जब इस साइड से इस साइड चला जाएगा ये रूट बनेगा 25 के स्क्वायर का रूट। जब 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का, और के तो के ही रहेगा। यहाँ से हमें के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कटेगा तो 5 के बराबर निकलेगा। तो बी सी हमें यहाँ से मिल गया 5 के बराबर। जो मिसिंग साइड था वो हमें मिल गया। ये 5 के लिखते हैं हम यहाँ पर, को यहाँ पे 5 के लिखता हूँ। हो गया। अब हमें सिंपली रेशोज़ फाइंड करने हैं क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ है तो रेशोज़ फाइंड करते हैं। इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, कॉपी, ताकि हम आसानी से लिखें सारे रेशोज़ एक ही जगह पे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब हमारे पास पूरा ट्रायंगल है। अब हम कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हैं। इसने क्वेश्चन में पूछा, बोला गया है कि फाइंड ऑल रेशोज़, तो ब्लैक से लिखते हैं। पहले हम साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा हम सबको पता ही है किसके बराबर होता है? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा कितना है मैं आपको दिखाता हूँ। साइड अपोजिट टू एंगल थीटा हमने इसको कंसिडर किया है, इसको ये थीटा हमने कंसिडर किया था। साइड अपोजिट कौन सा है इसका? ये, और हाइपोटेन्यूज है ये। इट विल बी इक्वल टू 5k डिवाइडेड बाई 13k। के और के कटेगा, के हम यहाँ से काटते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा 5/13 साइन थीटा का वैल्यू। ऐसे हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू, एडजेसेंट कौन सा है? 12k अपॉन हाइपोटेन्यूज है 13k। अगेन यहाँ से कटेगा के कटेगा तो हमें यहाँ से मिलेगा 12/13। बहुत ही आसान। अब हम tan थीटा फाइंड करते हैं। tan थीटा, जब भी हम यूजुअली इन तीन रेशोज़ को फाइंड करते हैं तो बाकी जो तीन होते हैं वो इनका रेसिप्रोकल होता है सिंपली, तो फिर बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। tan विल बी इक्वल टू द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा होल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। वो कितना है? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा है 5k यहाँ पे, डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट कितना है? 12k। अगेन यहाँ पे के कटेगा तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 5/12। tan थीटा विल बी इक्वल टू 5/12। सिंपल। अब हमें कॉट थीटा लिखना है। कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल किसका? 1/tan थीटा का। या हम लिख सकते हैं tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/cot थीटा। दो में से जो हमें लिखना है। अब हमें cot थीटा को फाइंड करना है, इसीलिए मैं 1/tan लिखूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली इसका उल्टा, जो ऊपर है ना, जो आप देख सकते हो, एक सेकंड, ये जो है ना ये रेशो, इसका उल्टा मुझे लिखना है। साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। इट विल बी इक्वल टू 12k डिवाइड बाई 5k। अगेन यहाँ से के काटेगा, देन इट विल बी इक्वल टू 12/5। अब देख सकते हो ये इसका अब टोटली उल्टा है ना, रेसिप्रोकल सिंपली। और एक रेशो फिर से रह गया क्योंकि सेक थीटा हमने पहले ही फाइंड किया था ऊपर। कोसेक थीटा रह गया। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल
थीटा, और जो कोसेक थीटा होता है यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये हाइपोटेन्यूज कितना है हमें 13K डिवाइड बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपोजिट कौन है 5K, यहाँ से एक काटेगा K और K काटेगा, इट विल बी इक्वल टू 13/5। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये रेशो मिल गया, ये और ये, और एक रेशो पहले ही गिवन था तो वो रहा ये। तो हम जितने भी पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनका हमने ये रेशो फाइंड कर लिया। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट। पहले जो एक्यूट एंगल है हम किसको कहते हैं, एंगल लेस देन 90, जो भी एंगल 90 से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं सिंपली। अब बोलता है सच दैट कि एंगल कॉस ए और कॉस बी बराबर है। ठीक है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं सिंपली, मतलब सोचने के बगैर हमें राइट एंगल की बात करनी है। तो हमने कंसिडर किया एक ट्रायंगल ए बी सी, जो राइट एंगल है कहाँ पे, सी पे सिंपली, या हम लिख भी सकते हैं लेट्स कंसिडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जो राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे। ठीक है, सिंपली। अब हमसे क्या पूछा है, एक सेकेंड, हमसे पूछा गया है, ये बोला है सच दैट कॉस ए और कॉस बी बराबर है। कॉस ए, अगर हम यहाँ से कॉस ए ले इस एंगल से, मतलब इस एंगल से देखिए कॉस ए, और कॉस बी ये बोल रहा है वो बराबर है। एक काम करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। देखो हम लिखते हैं गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट cos A इक्वल्स टू cos B, सिंपली है ना, ये गिवन है। अब आपको समझना होगा cos A विल बी इक्वल टू cos A, यहाँ से हम देख रहे हैं इस वाले साइड से cos A विल बी इक्वल टू, अभी तक हमने बहुत बार पढ़ा, साइड एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, साइड एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AB, साइड एडजेसेंट है AC डिवाइड बाय AB। ठीक है, ये हो गई cos A की बात। cos A विल बी इक्वल टू साइड एडजेसेंट क्या है AC डिवाइडेड बाय साइड हाइपोटेन्यूज कौन सा है AB। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप सुन के समझ लेना। वैसे ही अब हम अगर यहाँ से देखें, कोई अच्छा कलर रखता हूँ, ये वाला पिंक कलर, तो cos B विल बी इक्वल टू साइड एडजेसेंट, इसमें जो साइड एडजेसेंट रहेगा वो ये वाला रहेगा साइड एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज ये वाला है। ये तो हाइपोटेन्यूज ही है, तो इसको लिख सकते हैं हम BC डिवाइडेड बाई AB। बस हो गया, हमारा इतना ही काम था, रेशियोज लिखना था बस। अब यहाँ AB से AB कटेगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है यही समझने में, ये कैसे कैंसिल हो गया, वो कैसे कैंसिल हो गया, आप समझ सकते हो। अगर हम AC और AB को ऐसे रखें, विल बी इक्वल टू BC, जो ये AB है डिवाइड में, अगर मैं इसको इक्वल टू के इस साइड लाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा AB। अब सिंपली आप देख सकते हो AB और AB कटेगा, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, AC विल बी इक्वल टू BC। हमें यही फाइंड करना था, मतलब इसी से जो हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्या बोला था फाइंड करने का, शो दैट एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। हमें दिखाना था इस क्वेश्चन में कि एंगल A बराबर है एंगल B को। अब हम ये कैसे प्रूव करें, अब हमें एक चीज़ पता है जो हमने बचपन से पढ़ा है, वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर दो साइड बराबर है, जैसे ये साइड और ये साइड अगर बराबर है, इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल। इस साइड का अपोजिट ये है, इस साइड का अपोजिट ये है। और यही पढ़ा है हमने बचपन में कि वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स ये और ये भी बराबर होंगे, और इसी ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस कहते हैं। अगर आपने कभी सुना होगा तो इसी ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस कहते हैं। और जो हमें प्रूव कर, इससे हमें ये पता चलता है, देयरफॉर हम कह सकते हैं ए बी के अपोजिट में कौन सा है, ए बी है ना, हाँ नहीं ए सी के अपोजिट में है बी। ये जो साइड ए सी के अपोजिट में है बी, हम लिख सकते हैं बी, देयरफॉर बी इक्वल्स टू बी सी ये है, इसके अपोजिट में कौन सा है, सॉरी बी सी के अपोजिट में ये है, ये एंगल ए, एंगल बी के इक्वल में एंगल, ये हमें प्रूव करना था, हो गया। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा गया है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें इवेल्युएट करना है इस चीज़ की वैल्यू, जो इतनी बड़ी टर्म है इस चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और दूसरा पार्ट, इसमें एक पार्ट है दूसरा पार्ट यह है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं जिससे हमको समझने में आसानी हो। ये हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है कॉट थीटा इक्वल 7/8, ठीक है ना। तो आप सबको शॉर्टकट तो पता ही है, जो हम शॉर्टकट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो हम शॉर्टकट याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर भूले, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो पंडित बाया पंडित हरी हरी बाया। जो इसमें ये पहला रेशियो होता है ये साइन का होता है, साइन थीटा, या ये दूसरा कॉस थीटा, और ये तीसरा टैन थीटा का, टैन थीटा मतलब ये ऐसे होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तीसरा है टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस। ये शॉर्टकट है याद रखने का, आप सबको पता ही होगा, ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है। और जो हमें यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, ये हमें कॉट का दिया है। जो कॉट होता है वो इन्वर्स होता है टैन का, ये इस चीज़ का इन्वर्स होता है कॉट का रेशियो। हम इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा, मतलब इसका ये रेसिप्रोकल, सॉरी इन्वर्स नहीं रेसिप्रोकल। और ये कितना होगा, तो कॉट का वैल्यू होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर tan है परपेंडिकुलर बाय बेस तो कॉट का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गया, बेस कौन सा वाला है यहाँ पे, बेस यहाँ पे है, तो हम इसको थीटा कंसिडर करते हैं, इस वाले एंगल को, ये हमने थीटा कंसिडर किया ये वाला एंगल। तो उस हिसाब से बेस हमारा यहाँ पे ये रहा बी ए। तो जो मैंने बी लिखा बेस, बेस का मतलब है बी ए वाला साइड बेस, और परपेंडिकुलर कौन सा है बी सी ये वाला साइड, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। इसका वैल्यू कितना देखे वहाँ से 7/8, एक क्वेश्चन में गिवन है इतना, मतलब अब सबको ये समझ में आ गया होगा। बस यही इसमें ढूंढना है, फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसीजर रखा वैसा ही रखना है। अब हम कंसिडर करेंगे लेट बी सी इक्वल्स 8K, और जो दूसरा साइड कौन सा है, बी सी इक्वल्स 8K, और बी ए कितना है 7K। पिछले वीडियो में आपको बताया मैंने हम एक K क्यों लेते हैं, क्योंकि रेशियो होता है, इसलिए हम इसके साथ एक वेरिएबल ऐड करते हैं, तो वो पूरा रेशियो के फॉर्म में ही रहता है पूरा, इसीलिए हमने इसको इस टर्म में ऐसे में लेट किया। बी ए है 7K, ये है 8K, है ना। तो अब हम काम करेंगे, हम तीसरा साइड फाइंड करेंगे, फिर जो भी बोलेगा हमसे निकालने को हम वो निकाल सकते हैं। खाली हमें अब AC फाइंड करना है। AC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, PGT का इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके तीसरा साइड निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेस का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर देखे है, AB देखे है, BC का वैल्यू देखे है 8K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हमें निकालना है। ये कितना हो गया है जब हम कैलकुलेटर पे देखते हैं। आप कैलकुलेटर से कर सकते हो 7/7 49 का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 8/8 64 K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। इसको जब हम ऐड करेंगे 49 K स्क्वायर और 64 K स्क्वायर को, वो हो जाएगा 113 K स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर है, जो स्क्वायर है AC पे इस साइड से आएगा इक्वल टू क्या, ये रूट बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम AC इक्वल्स टू रूट 113 K स्क्वायर। और जो K का रूट है, K का स्क्वायर और रूट कटेगा और AC हमें मिल गया यहाँ से रूट 113 K रूट के बाहर है, तो ये हमें तीसरे साइड का वैल्यू मिल गया 113 K। अब जो भी हमसे बोलेगा हम वो फाइंड कर सकते हैं। अब कोई मसला नहीं है, तीन साइड मिल गया, हमें कुछ भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे साइन थीटा और कॉस थीटा का बोलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साइन थीटा चाहिए हमें और कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ढूंढते हैं। तो साइन थीटा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस ट्रायंगल को, जिससे समझने में आसानी हो आप लोगों को। एक सेकंड, इससे इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे लाते हैं। ये रहा यहाँ पे। तो साइन थीटा कितना होता है, जहाँ जैसे आपने यहाँ पे याद रखा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम जल्दी करते हैं, जैसे अब आपको पता ही है परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। 8K डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है ये 8K डिवाइड बाय अंडर रूट 113K। यहाँ से K और K कटेगा और यहाँ से जो हमें रेशो मिलेगा वो मिलेगा 8 डिवाइड बाई 113 रूट 113। हमें यहाँ से रेशो मिल गया। और कॉस थीटा का वैल्यू होगा यहाँ के इसके हिसाब से बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा इस ट्रायंगल में, ये वाला बेस। बेस कौन सा, ये वाला BA, हाइपोटेन्यूज है ये वाला। बेस हो गया 7K और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113K। अगेन यहाँ से K और K कटेगा। एक सेकंड, यहाँ पे मैं भूल गया लिखना। ये होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हमें मिलेगा 7/√113। तो अब हमें दोनों रेशोज मिल गए। अब हमें ये पहले पार्ट में पुट करना है। यहाँ से देखते हैं पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा हो गया। ये डिवाइड बाई कितना है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे सिंपली। या हम दूसरा चीज़ कर सकते हैं, हमें पता है वो ट्रिग्नोमेट्री, ये ना वो जो आइडेंटिटी हमें पता है a प्लस बी a माइनस बी, हम इसको वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ये एक्चुअली 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता ही है ये वाला फॉर्मूला। दूसरे कलर से लिखते दो। जब भी हमें a प्लस बी, ए माइनस बी कोई आइडेंटिटी होती है, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है ना, 8th में पढ़ा होगा शायद हमने, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ये यहाँ पे ए है, ए प्लस बी, ए माइनस बी है यहाँ पे दिया गया, तो इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू है साइन थीटा। पुट मैंने किया तो ये हो जाएगा बहुत आसान, ऐसे हमें बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। वैसे भी हम पुट कर सकते हैं बट वैसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने साइन थीटा का वैल्यू ढूंढा, वो कितना है, वो कितना है साइन थीटा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है साइन थीटा 8/√113, 8/√113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 7 डिवाइडेड बाई √113 का होल स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं हम, ये 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर ही है, माइनस ये कितना हो गया, 8 8 हो गया 64, और जो ये √113 है, इसका रूट और स्क्वायर कटेगा, या मैं इसको आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। तो ये 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 8 स्क्वायर डिवाइड बाई √113 का स्क्वायर। वैसे हम नीचे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √113 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस 8 8 64 डिवाइडेड बाई, ये इसका स्क्वायर और ये काटेगा, स्क्वायर और रूट काटेगा, नीचे भी स्क्वायर और रूट काटेगा, वो कितना हो गया 113 डिवाइडेड बाई, नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और अगेन नीचे रूट और स्क्वायर काटेगा 113 रहेगा। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं ऐसे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 होल डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113 हो गया। 113 माइनस 64 कितना होता है, 113 एक सेकेंड, 113 माइनस 64 विल बी इक्वल टू 49, इट विल बी इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 113 होल डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 होता है 64 डिवाइड बाई 113। अब जब ये ऊपर चढ़ेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 49 डिवाइड बाई 113, इसका उल्टा हो जाएगा 113 डिवाइड बाई 64, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 113 कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ रह जाएगा 49 डिवाइड बाई 64। अब सिंपली इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, अगर कैंसिलेशन होगा कैंसिलेशन कर सकते हैं, या यही आंसर है हमारा। इसका दूसरा पार्ट क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है फाइंड करने को। कॉट स्क्वायर कितने, कॉट की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा की गिवन वैल्यू है कितनी, 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर वो कितना हो गया, 7 7 49, 8 8 64, तो ये रहा दूसरे का आंसर। इसको ऐसे भी रख सकते हैं और थोड़ा कैंसिलेशन कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आ गया। थैंक यू। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे पूछा गया है इफ़ कॉट ए इक्वल्स 3 कॉट ए इक्वल्स 4, हमें बोल रहा है चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए
इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें ये दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर ये इसके बराबर है, दोनों वैल्यूज़ बराबर है, तो ये इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो पहले हम इसको कंसिडर करेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड इक्वेशन का। तो फिर हम दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे हम अगर ये बराबर है तो सही है या नहीं है। तो हम पहले कंसिडर करते हैं एक ट्रायंगल जिससे हमको समझने में आसानी हो। तो हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया ABC और राइट एंगल एट B। तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में गिवन हमें है 3 cot A इक्वल्स 4। cot A की वैल्यू है 4/3, क्योंकि जब हम इसको इस 3 को इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमें शॉर्ट में हमें इस क्वेश्चन में cot A की वैल्यू गिवन है। तो अब हम काम क्या करेंगे, हमें ये पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जो कॉट की वैल्यू होती है वो होती है tan के इनवर्स। tan की वैल्यू इसमें यह है परपेंडिकुलर बाई बेस। यह साइन का वैल्यू, ये कॉस का, ये tan का। और जो कॉट का वैल्यू होता है वो होता है ये इसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल। तो अगर tan का ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर सीधे हमें मिल गया। बेस कौन सा है इस ट्रायंगल में? BA डिवाइड बाई परपेंडिकुलर कौन सा है, कौन सा साइड है? BC। तो हमें BA डिवाइडेड बाई BC इक्वल्स 4/3 हमें गिवन है। तो हम लेट करेंगे, लेट BA इक्वल्स 4K एंड BC इक्वल्स 3K। तो हमने लेट किया ये वाला जो साइड है BA, इसका रेशियो है 4K और जो BC है इक्वल्स 3K, क्योंकि अभी तक हमने हर किसी क्वेश्चन में यही किया है ना, ऐसे यही सेम प्रोसीजर है। अब हम काम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे ये तीसरा साइड PGT की हेल्प से, यूजिंग PGT इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? परपेंडिकुलर, ये ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाई बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? BC स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BA स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC स्क्वायर। वही हमें फाइंड करना AC। BC वैल्यू दे के 3K स्क्वायर प्लस BA का वैल्यू है 4K स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9K स्क्वायर प्लस 4 4 16K स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर होता है 25K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। जब ये AC का स्क्वायर इस साइड लाएंगे हम, तो ये रूट बन जाएगा यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं AC, इट इम्प्लाइज दैट AC इक्वल्स अंडर रूट 25K स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि 5, जब हम 5 का 25 का अंडर रूट निकालेंगे वो 5 के बराबर आता है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया 5K AC का। इसका वैल्यू है यहाँ से 5K। अब हमसे जो भी पूछा गया है हम वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? tan A की वैल्यू, और हम cos A और sin A निकालेंगे। बस इतना ही हमें क्वेश्चन में मतलब चाहिए। तो हम ए साइड A से, एंगल A से देखना है हमें। तो अगर हम tan की वैल्यू देखेंगे, पहले tan यहाँ पे निकालेंगे हम। tan A विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इसका वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? BC डिवाइड बाई बेस क्या है? BA इक्वल्स टू BC है 3K
डिवाइड बाई बी ए कितना है 4k। के और के कटेगा यहाँ से, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से tan a की वैल्यू मिल गई 3/4। अब हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में, तो यही से हम साइन a की वैल्यू भी ढूंढते हैं। साइन a की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। जो एंगल A है इसके जो अपोजिट होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेन्यूज होता है ये वाला, और इस ट्रायंगल की बेस ये वाली है। हमें यहाँ पे चाहिए क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। BC कितना है, BC का वैल्यू है 3k डिवाइड बाई AC का है 5k। यहाँ से अगेन k और k कटेगा, यहाँ से हमें साइन A की वैल्यू मिल गई 3/5। तो अगेन अब हम कॉस की वैल्यू ढूंढेंगे, क्योंकि हमें कॉस की भी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, साइन की, कॉस की और टैन की। वो मैं यहाँ पे निकलता हूँ कॉस की वैल्यू। कॉस A विल बी इक्वल टू ये वाला रेशो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे BA, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो कॉस A की वैल्यू है, BA कितना है 4k डिवाइड बाई BA और क्या है AC का वैल्यू है 5k। तो यहाँ पे k कटेगा, तो यहाँ से हमें cos A की वैल्यू मिल गई 4/5। तो अब हमें तीनों चीज़ों की वैल्यू मिल गई। अब हमें सिंपली पुट करना है, फिर देखना है बराबर है कि नहीं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1 ही है, माइनस tan की जगह क्या वैल्यू है 3/4, जो हमें यहाँ पे निकाला है tan की ये वाली वैल्यू कितना है 3/4, लेकिन इसका स्क्वायर है, यहाँ पे tan का स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे वो कितना हो गया 1 माइनस 3 3 9 डिवाइड बाई 16 होल डिवाइड बाई 1 प्लस 3 3 9 डिवाइड बाई 4 4 16। इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे, फिर नीचे डिवाइड बाई रखता है मल्टीप्लाई उनका, डिवाइड होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। एक सेकेंड, इसका वैल्यू हमें मिल गया यहाँ से, ये कितना हो गया, जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 7/16 होल डिवाइड बाई 16 प्लस 9 25/16। इसको लिख सकते हैं हम 7/16 इंटू 16/25। जब जो भी चीज़ डिवाइड में होती है ऊपर जाती है तो रेसिप्रोकल होता है। यहाँ से 16 कटेगा, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल गई 7/25। यहीं पे हम अब राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कितना देखे हमें, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos A की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 4/5, साइन की वैल्यू है 3/5। cos A की वैल्यू है 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन A की वैल्यू है 3/5 इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/25 माइनस 3 9/25। इनको डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 16 माइनस 9 कितना होता है 7/25।
5। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका वैल्यू भी 7/25 है, इसका वैल्यू भी 7/25 है। तो हमसे ये प्रूव हो गया। हमें देखना था कि जो इस चीज़ की वैल्यू इस चीज़ के बराबर है, हम लिख सकते हैं एक सेकंड। Therefore LHS equal to RHS, ये हमें प्रूव करना था। हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे पूछा गया है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल B पे है, उसमें tan E की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। साइन A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस साइन A sin C। हमें इन दो पार्ट का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे अपने रेफरेंस के लिए। कंसिडर एक ट्रायंगल करते हैं हम, जिससे हमें समझने में आसानी हो। ये ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, tan A की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। और हमें वो पता ही है शॉर्टकट फार्मूला जो ये है, जिससे हमने रेशियोज को याद रखा है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसमें जो तीसरा रेशियो है वो tan का रेशियो ये वाला tan का है, ये साइन का है, ये cos का है, और tan का रेशियो ये वाला है तीसरा। tan का है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन सा साइड है यहाँ पे, साइन एंगल A के परपेंडिकुलर में ये है, ये जो परपेंडिकुलर ये वाला साइड है फॉर एंगल A, ये वाला साइड परपेंडिकुलर है और बेस ये है। तो हम लिख सकते हैं BC अपॉन BA। BC अपॉन BA का वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। तो हम क्या काम करते हैं, अब हम लेट करते हैं लेट BC इक्वल्स 1K एंड BA इक्वल्स √3K। इसको हमने रेशियो के टर्म्स में लिया, क्योंकि जब भी हम ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें इन टर्म्स ऑफ रेशियो लेना पड़ता है, किसी वेरिएबल के साथ हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे वो मैंने K लिया है, वेयर K इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर K इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें BC का वैल्यू है 1K, BC का वैल्यू है 1K, BA का वैल्यू है √3K। तो हमें तीसरा साइड फाइंड करना है, फिर हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PGT। तीसरा साइड फाइंड कैसे हम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, दीज टू साइड्स। तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। BC और BA हमें पता है, तो AC हमें फाइंड करना है, AC का स्क्वायर। BC कितना है, BC 1K स्क्वायर है, 1K स्क्वायर प्लस √3K स्क्वायर। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये रहेगा K स्क्वायर प्लस √, और स्क्वायर कटेगा ये और ये कटेगा, तो 3 रह जाएगा, 3K स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू 4K स्क्वायर। AC स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा √4K स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इस साइड चला जाएगा तो √ बन जाएगा इस साइड से, और यहाँ से जो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है,
और ये के और स्क्वायर रूट कटेगा तो के रहेगा। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हमें 2k मिली, जो हम यहाँ फाइंड कर रहे थे 2k वैल्यू ये वाला। तो हमें अब तीनों साइड्स मिल गए। अब हमें सिंपली रेशोज ढूंढने हैं। हम सारे रेशोज नहीं ढूंढेंगे, जो हमारे काम के हम खाली वही ढूंढेंगे। जैसे हमारा साइन ए काम का है, कॉस सी काम का है, कॉस ए और साइन सी, यही 4 रेशोज हम फाइंड करेंगे। सिंपली फिर वैल्यूज पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करता हूँ इस कलर से। तो सबसे पहले हम कौन सा वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन ए का। साइन ए विल बी इक्वल टू, पहले हम ए वाले निकालेंगे, ए वाले रेशोज। साइन ए विल बी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ए हमें ढूंढना है परपेंडिकुलर कौन सा, इसके लिए ये वाला, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ये वाला 1k बाई, मैं पूरा लिख लेता हूँ, इट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी है परपेंडिकुलर, ए सी है हाइपोटेन्यूज। बी सी का वैल्यू है 1k, या इसको k भी लिख सकते हैं, और 2k है ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ से k और k कटेगा, इसका वैल्यू हमें 1/2 निकलेगा यहाँ से। और इसके बाद हम फाइंड करते हैं, पहले ए वाले ढूंढते हैं, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस ये वाला साइड है, हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड है। बेस है बी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी, √3k अपॉन ए सी कितना है 2k। अगेन यहाँ से k और k कटेगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा √3/2। तो अब हम फाइंड करेंगे, इसके बाद कलर चेंज करता हूँ मैं। अब सी वाले ढूंढेंगे, एंगल सी वाले, जो यहाँ से ढूंढने हमें। अब हमें यहाँ ये वाले साइड से ढूंढने हैं एंगल्स, इसको रेफरेंस में लेके। अब हम फाइंड करेंगे साइन सी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। बट हमें अब इस वाले साइड से देखना है। साइड से एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये वाला साइड है और हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड है, बी ए अपॉन ए सी। इट विल बी इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी। बस इसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सब इजीली हो जाता है। बी ए कितना है, √3k अपॉन ए सी इक्वल टू 2k। अगेन यहाँ से k और k कटेगा, हमें वैल्यू मिलेगी √3/2। साइन सी मिल गया। अब कॉस सी फाइंड करते हैं। कॉस सी विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन हम इस साइड से देखना है, इसके लिए बेस ये रहेगा, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा, बी सी अपॉन ए सी। इट विल बी इक्वल टू 1k अपॉन ए सी कितना है 2k। अगेन यहाँ से k कटेगा, हमें मिलेगा 1/2। तो हमें ये सब चीज़ें मिल गई। अब हम ये जो हमें पार्ट्स बोले हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए, अब हम वो फाइंड करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। एक सेकंड। तो पहला पार्ट हमसे क्या कहता है, पहले पार्ट में हमको फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब हम सिंपली वैल्यूज उठाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 1/2, तो 1/2 में यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई कॉस सी 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कॉस ए √3/2 √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2 इंटू √3/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
ये हो जाएगा 1/4, 1/2 इंटू 1/2। इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट हो जाता है ऐसे, 1 इंटू 1, 2 इंटू 4, फिर प्लस होगा अगेन √3 इंटू √3। √3 को मैं √3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे। इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कटेगा तो हमें मिलेगा 1/4 प्लस 3/4। ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, इट विल बी इक्वल टू 4/4। तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमें? सेकंड पार्ट बोल रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A कितना है? cos A √3/2 √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos C कितना है? cos C है 1/2 माइनस sin A कितना है? sin A है 1/2 मल्टीप्लाई बाई sin C है √3/2। सिंपली मैंने यहाँ से वैल्यूज़ उठाए, यहाँ से और ऊपर ये वाला वैल्यू उठाया और सिंपली यहाँ पे पुट किया। अब इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है। एक सेकेंड मल्टीप्लाई में डायरेक्टली हम ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू 1 और √3 डिवाइड बाई 4 माइनस √3 डिवाइड बाई 4। ये यहाँ से 0 निकलेगा। ये हमारा आंसर है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर दोनों पार्ट्स का। इसका 1 निकला, इसका 1 आंसर निकला, इसका 0। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे पूछा गया है इन ए ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल हमें दिया गया है जो राइट एंगल एट Q है, उसमें PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एक गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमें गिवन है ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले जिससे हमें समझने में आसानी हो। एक ट्रायंगल है PQR। तो हमें गिवन क्या है और हमें दे क्या है? PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और हमें दे क्या है? PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ ये वाला साइड है, PQ ये 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और हमें इस साइड और इस साइड का सम दे के, इस साइड और इस साइड का सम कितना दे के? 25। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट PR जो है हाइपोटेन्यूज है PR, हमने इसको लेट किया x के बराबर ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस QR इक्वल टू 25। ठीक है, तो हम QR को लिख सकते हैं, QR को लिख सकते हैं 25 माइनस x। PR को हमने x कंसिडर किया, QR को 25 माइनस x लिख सकते हैं। तो QR ये साइड है, QR इसको हमने 25 माइनस x लिखा, इसको हमने x लेट किया। ठीक है, अब हम सिंपली PGT से फाइंड करेंगे ये x की वैल्यू, PGT का इस्तेमाल करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। PQR में हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है? PR स्क्वायर विल बी इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर को हमने x कंसिडर किया है, x स्क्वायर इक्वल टू
आर क्यू ये है यहाँ, आर क्यू ये है, क्यू आर या आर क्यू सेम ही होता है। आर क्यू को हम 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस पी क्यू कितना है 5 दे के 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको जब हम ओपन करेंगे हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कितना है 25 इंटू बी कितना है x और अपना 5 का स्क्वायर है यहाँ। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50x प्लस 25। ये एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा विल बी इक्वल टू 625 और 25 ऐड होगा तो हम लिख सकते हैं इसको 650 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 50 ऐसे ही रहेगा और माइनस 50x। जब हम इसको इस साइड से लाएंगे हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को हम इस साइड लेते हैं तो माइनस हो जाएगा और जो माइनस 50x है इसको हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, इसको हम इस साइड लाएंगे इक्वल टू के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50x इक्वल्स टू, हमने 50x जो माइनस 50x है इसको हमने इस साइड लाया इक्वल टू के और ये बन जाएगा प्लस 50x और एक्स स्क्वायर जो यहाँ से था इसको हमने उस साइड लिया तो ये बन जाएगा 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ये जो माइनस 50x है इसको मैंने इस साइड लिया इक्वल टू के तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस उस साइड बन जाएगा और जो एक्स स्क्वायर है पॉज जो है इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये आपस में अब कट जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें मिल गया 50x विल बी इक्वल टू 650, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 650 डिवाइड बाई 50। जब ये 50 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ 50, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा इस साइड से। अब हम इसको कैंसलेशन करते हैं, 0 0 कट जाएगा, 5 1 1000 1 आ गया, यहाँ 15 हो गया, 5 3000, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू 13 मिल गई, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू 13 मिल गई। तो जो हमने यहाँ पे ये PR पुट किया था, PR की वैल्यू हमें यहाँ से 13 मिल गई, 13 सेंटीमीटर, और जो QR है QR की वैल्यू हमें मिल गई 25 माइनस 13 हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब हम एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, एक सेकंड। तो ट्रायंगल बनाते हैं फिर से जिससे हमें समझने में आसानी हो और हम रेशोज़ इजीली ढूंढ सके। तो ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या हमने रखा था, PQR। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R। तो हमें 5 सेंटीमीटर एक गिवन था, 5 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई, ये QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, QR की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है साइन P cos P tan P। हमें फाइंड करना है साइन P cos P tan P। हमें तीन रेशोज फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम साइन P फाइंड करते हैं, साइन P जब हम इस साइड से देखेंगे, ये साइन P विल बी इक्वल टू, मैं लिखता हूँ फिर से एक सेकंड, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो जो साइन का रेशो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है इस साइड में, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये रहा
और हाइपोटेन्यूज ये रहा। क्यू आर बाई, हम लिख सकते हैं क्यू आर बाई आर पी। क्यू आर कितना है 12 डिवाइडेड बाई आर पी कितना है 13। तो हमें पहला रेशो मिल गया। अब सेकंड रेशो हम फाइंड करते हैं cos p विल बी इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है ये, हाइपोटेन्यूज है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज है ये। बेस है पी क्यू डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है आर पी। इट विल बी इक्वल टू 5/13। तीसरा क्या पूछा है हमसे, tan p विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ, परपेंडिकुलर ये रहा, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर ये है क्योंकि हम इस एंगल से देख रहे हैं। परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। आर क्यू बाई, इट विल बी इक्वल टू आर क्यू बाई पी क्यू। आर क्यू कितना है 12 बाई पी क्यू कितना है, पी क्यू विल बी इक्वल टू 5। तो ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। तो 3 रेशोज हमें फाइंड करने थे। साइन पी का वैल्यू ये रहा, कॉस पी का वैल्यू ये रहा और टेन पी का वैल्यू ये रहा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। थैंक यू। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स। हमें बताना जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है 5 स्टेटमेंट्स, ये सही है गलत है और हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं। तो जो ये 5 पॉइंट है वो मैंने नीचे अलग अलग 5 दिखे जिसमें हम समझेंगे भी क्या से क्या हो गया। तो फिर सबसे पहले हम लेते हैं tan a। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan a होता है उसका वैल्यू होता है बराबर साइड अपोजिट टू एंगल a डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल a। इसका मतलब ये होता है। तो अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक सेकेंड, हम ट्रायंगल एक लेते हैं, ये ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल, ये a है, ये b है और ये c है। हमसे बोल रहा है कि tan a, अगर हम tan a की वैल्यू देखते हैं वो होता है बराबर साइड अपोजिट टू एंगल a डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल a। ठीक, वही हमने यहाँ पे रेशोज लिखे ये और ये। तो ये कह रहा है हमसे द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है इट्स ऑलवेज लेस देन 1। ये कब 1 से छोटा होगा, जब हम फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये परपेंडिकुलर लेते हैं 2, फॉर एग्जांपल ये साइड 2 है और ये 4 है, ये साइड 2 है और 4 है। मतलब जो हमने ये साइड अपोजिट साइड लिया वो हमने छोटा लिया और जो ये क्या है 4 है, 4 हमने लिया बेस वाला साइड, एडजेसेंट साइड। तो अगर हम ये रेशियो देखते हैं ये निकलेगा 2/4। इट विल बी इक्वल टू 1/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.4। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट सही है। बट अगर ये वाला साइड 4 हो, अगर ये वाला साइड 4 है और ये वाला साइड 2 है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा तो ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा, तो ये निकलेगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो इट इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। FALSE पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका जो tan a का वैल्यू है वो लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका ये if opposite side will be greater than adjacent side। तो अगर ये ऊपर वाला साइड बड़ा है और नीचे वाला साइड छोटा है तो इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये सिंपल है। then the value of tan a then the value of tan a will be greater than 1। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे,
sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये बोल रहा है sec a इक्वल टू 12/5। ये दूसरा स्टेटमेंट। ये दूसरा स्टेटमेंट एक सेकंड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है sec a इक्वल्स टू 12/5। ठीक है ना। sec a किसके बराबर होता है? वी नो दैट sec a इक्वल्स टू hypotenuse upon adjacent side of angle A। ये किसका ये है? रेसिप्रोकल। एडजेसेंट मतलब 1/cos का, 1/cos A का रेसिप्रोकल होगा ये। तो हमें दिया गया है कि हाइपोटेन्यूज 12 है और एडजेसेंट साइड छोटा है। मतलब हमें पता है कि ट्रायंगल में हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है कि ये बोल रहा है कि sec a फॉर सम वैल्यू 12/5 के लिए एग्जिस्ट होगा या नहीं। ये हो सकता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा साइड होता है, वो हमें गिवन है 12, और जो एडजेसेंट साइड है वो छोटा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। हम इसमें लिख सकते हैं we know that hypotenuse is always greater than adjacent side। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में बोल रहा है कि cos a इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल a। ये तो सीधी सी बात है, गलत है, क्योंकि cos a को हम कोसाइन ऑफ एंगल a लिख सकते हैं, बिकॉज इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ फॉल्स, बिकॉज cos a is used for cosine of angle A। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये तो गलत बात है क्योंकि इट इज एन एब्रीविएशन, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो हम इसमें लिख सकते हैं इट्स फॉल्स। पहले ये फॉल्स है बिकॉज cot A is used for cotangent of angle A। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये एक एब्रीविएशन है जो हम यूज करते हैं फॉर कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। पांचवा स्टेटमेंट कहता है, पांचवें स्टेटमेंट में कहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स अपोजिट साइड ऑफ एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और इसका रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन में? 4/3। मतलब हमें दिया गया है हाइपोटेन्यूज 3 और साइड ये 4। ये तो गलत स्टेटमेंट क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। इस स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सीधे ही फॉल्स है।
फॉल्स इसमें लिख सकते हैं हम जस्टिफिकेशन में, वी नो दैट hypotenuse is always greater than opposite साइड, या जो हाइपोटेन्यूज होता है वो दोनों जो बाकी दो साइड है उनसे बड़ा होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।